यहाँ पर पीछे सारा कब्जा हुआ होता था। हमारी वजह से किसी भी स्कूल पे आपको कब्जा नजर नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन a facility like this in a government school. So this is what we are trying to establish कि गवर्नमेंट स्कूल किसी भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होना चाहिए। स्कूल इज़ नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट ग्रूमिंग, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक प्राइवेट स्कूल है या एक अमीर का बच्चा है उसको ये सारा कुछ हासिल है, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जीरो इन्वेंशंस है इस मुल्क के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग बचपन से शुरू होती है ना। सही है। So जब शुरू से ही बच्चों को आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देंगे तो फिर वो ना यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर्स में नज़र आएगी, ना ही वो टीचर्स में नज़र आएगी। सबसे बुरी गाड़ी कौन सी है जो नहीं होनी चाहिए, कि नाम भी हो तो ठीक हो जाएगा? ऑल्टो। ऑल्टो। आप कितनी लैंग्वेज बोलती हैं? 3। कौन कौन सी? इंग्लिश, उर्दू, जर्मन। और जर्मन में हेलो को क्या कहते हैं? हेलो। हेलो। और बाय बाय को? चीस। आई एम आउट को क्या कह रहे थे? इट्स बीन हियर अस। इट्स बीन हियर अस। ओह, ये तो मुझे सीखने में टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेयर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज हम कराची में आए हुए हैं खातून पाकिस्तान स्कूल में जो कि ज़िंदगी ट्रस्ट के अंदर ऑपरेट हो रहा है। आज के व्लॉग का ये मकसद है हम आप लोगों को बताएं कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे काम हो रहे हैं और कैसी कैसी चीज़ें हैं जिनको हम कवर नहीं कर सक रहे होते, लेकिन आज मैं यहाँ पे आया एंड आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड। आप इंसान का एक इंप्रेशन होता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो होगा कि वो जो है उसकी जो एक शैबी सी सिचुएशन होगी, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोई एक्सेस टू स्पोर्ट्स नहीं होगा, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। बट आज आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड बाय विजिटिंग दिस स्कूल और ज़िंदगी ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। कराची में उन्होंने 2 स्कूल किए हैं, ना सिर्फ स्कूल बल्कि टीचर जो करिकुलम है उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग टू रेप्लिकेट इनके डिफरेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी एक अच्छा काम किया है, क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू हो। और आज हम आपको एक टूर कराते हैं स्कूल का, डिफरेंट फैसिलिटी दिखाते हैं, शहजाद भाई से मिलते हैं और खतीजा से गपशप मारेंगे। आए चलते हैं। It started in 2006-7 जब हमने गवर्नमेंट स्कूल, हमने थॉट कि गवर्नमेंट स्कूल इतने बड़े बड़े हैं कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म नहीं करेंगे जब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ वी। तो आप लोग 2006 में पहला स्कूल जो है वो लेके उसको फातिमा जना को किया और उसके बाद जितनी मेजर पॉलिसीज़ जो चेंज हुई हैं वो ज़िंदगी ट्रस्ट ने की है। एंड दिस इज द सेकंड स्कूल यू हैव देयर? द सेकंड स्कूल, देन देयर इज अ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गवर्नमेंट का which is even bigger than this school. So there are 150 teachers training colleges, उसमें से भी हमने एक टर्न अराउंड कर दिया। सही है। So पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर हो सके। तो आपका अपना बैकग्राउंड भी एजुकेशन की तरफ से, हाउ डिड यू कम अप टू दिस प्रोजेक्ट? मेरा कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है। फैमिली में भी कोई नहीं? Me, my mother was a teacher, but अच्छा, बिकॉज हमारे यहाँ पे जनरली मुझे मैं उनसे सारा पूछ रहा था कि करिकुलम रीडिज़ाइन करना, टीचर ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों के अंदर जो नई चीज़ नॉलेज हमारा इम्पार्ट पूरा एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो दूरबीन है, जो सिंध में टीचिंग लाइसेंस आया ना। हाँ जी। उसमें भी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आगा खान है, ज़ियाउद्दीन है। मैं अपनी बेटियों को एक दिन पढ़ाने के लिए कोशिश की कई दफ़ा सालों पहले, तो उन्होंने कहा यार तुम क्या पढ़ा रहे हो, ABCD नहीं होती, अब तो आवा कार्ड होता है। मैं कह रही मुझे नहीं पता क्या होता है। तो बड़ा कॉन्स्टेंट इवॉल्व हो रहा है सीन। और मैंने उस दिन आपकी रील देखी थी, मैं उससे बड़ा रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे साथ मसला ये है कि मेरे अंग्रेज़ी बोलना पसंद नहीं करता, आती है लेकिन मैं पसंद नहीं करता। तो मैं जब कभी जाऊँ, लाउंज जाऊँ या कहीं जाऊँ तो सारे लोग लोकल बैठे होंगे, लोग अंग्रेज़ी बोल रहे थे। मैं कहा भाई क्या बीमारी है, कम्युनिकेट करना है उर्दू में कर लो। अभी हम शंघाई गए थे, टर्की गए उसके लिए, ऑटो शोज़ के लिए, तो वहाँ पे लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनको जो मर्जी आता हो। इमरान कुरैशी का आर्ट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, फैसल के जो भाई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिनिएचर आर्टिस्ट है। अच्छा। इमरान, और ये भी हमारे बच्चों के साथ मिलकर उससे बनाया था। तो दिस इज़ द आर्ट स्कूल टाइप? हाँ, आर्ट रूम है हमारा। सो पाकिस्तान का जो आर्ट का करिकुलम है ना, जो आपकी वेबसाइट पे नेशनल करिकुलम, वो ज़िंदगी ट्रस्ट से बनाया है। सो जनरली गवर्नमेंट स्कूल जो है ना वो सुनील बहुत ह्यूमंगस ह्यूज होते हैं, तो ये कोई भी प्राइवेट स्कूल compete नहीं कर सकता। अब आप देखें यहाँ पर पीछे सारा कब्जा हुआ होता था। सो ये सारा गवर्नमेंट स्कूल हमने, फुटबॉल ग्राउंड ऑब्वियसली इसकी ग्रास अभी हमें बेहतर करनी है, बट अब देखें जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। हमें भी अंदर आके ये देखा कि तो ऐसे जैसे पूरी एक कॉलोनी है अंदर। और आप हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस देखेंगे ज़िंदगी ट्रस्ट की, आप हमारे हैं तो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हैं, बट दे ऑल आर रियली बिग बिकॉज स्कूल का मकसद ही होता है कि आप उसमें आर्ट कर रहे हो, स्पोर्ट्स हो रहा हो, म्यूज़िक हो रहा हो, ये सारी चीज़ें हो रही हो, और उसी से फिर जो है ना बच्चा अपना टैलेंट डिस्कवर करना शुरू करता है। तो इन सारे बच्चों की फीस वही है जो कि Zero, there is no fee. अच्छा, there is no fee. We subsidize everything. हम millions of rupees खर्च करते हैं। आप ये देखिए, ये भी दिखा दीजिएगा। So सिर्फ it's not just the school what we teach, इस फसाद में भी आपको नज़र आएगा। अब ये क्लास जो है ये बच्चे खुद ही फिगर आउट करते हैं ना, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड के ये कौन सी वैसे 5 है ना? 5A। हाँ, मैं खुद भी मेरी मैथ्स इतनी है, ये 5A इतना तो मुझे याद है। सो ऊपर फिर लाइब्रेरी है, चेस रूम है, सारा कुछ ऊपर है। एंड दिस स्कूल दे वर टेलिंग कि 10 साल से है। हाँ, हमने लिया था 2016 में अडॉप्ट किया था। उससे पहले
बहुत कब्जे हुए थे, इश्यूज थे बहुत सारे, सही है। सो सारा कुछ अब ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया, बल्कि हमारी वजह से, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत उसमें पार्ट प्ले किया। अब किसी भी स्कूल पे आपको कब्जा नजर नहीं आएगा गवर्नमेंट का। कब्जा एज इन मतलब कोई लोग रह रहे हैं, दुकानें खोली हुई हैं। एंड इसके अभी कोई आप लोगों ने इम्पैक्ट स्टडी भी देखी कुछ? जी जी जी, बहुत। क्या अब इम्पैक्ट देखें ना, सिंपल एक तो कंट्रोल स्टडी होती है, कंट्रोल स्टडी दूरबीन पे हुई है। सही है। बट आप देखिए चेस चैंपियन इस मुल्क की हमारी है। अभी स्टेम का जो कंपटीशन हुआ था सिंध के अंदर, तो फर्स्ट पोजीशन हमारी स्कूल की। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस तरह के बहुत सारे आपको, अब ये जिम है, मल्टीपर्पज़ रूम है, यहाँ पर हर तरह के बैडमिंटन, वॉलीबॉल। जस्ट इमेजिन अ फैसिलिटी लाइक दिस इन अ गवर्नमेंट स्कूल। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि गवर्नमेंट स्कूल किसी भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होना चाहिए। और ये फैसिलिटी पहले नहीं थी? नहीं, ये सब बाद में बताइए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि एक सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी है जिनको एक्सेस है, बाकियों के लिए समझा जाता है कि सारा वो स्कूल आगे ही जाएंगे और बच्चे टेस्ट वहाँ पर। जाएंगे। और ये जो है ये भी स्पोर्ट्स वाला भी बना है। जी जी जी, एवरीथिंग। Amazing, because I tell people school is not only about education, it's about grooming, it's about lifestyle. और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक प्राइवेट स्कूल है या एक अमीर का बच्चा है उसको ये सारा कुछ हासिल है, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। दिस इज़ वेरी हार्डनिंग टू सी कि आप लोगों ने ये इतना डेवलप किया है इसके लिए, एंड दिस इज़ प्रॉपर वो। सो यहाँ पर हर तरह के मैचेस, बच्चियाँ, और ये बहुत चैम्पियन हमारे फुटबॉल की जो बच्चियाँ हैं, बहुत कॉम्पिटिशन जीती हैं, बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स को हराते हैं। सो दे डूइंग प्रीटी वेल। सो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेहतर होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स की जो एक मशरूम ग्रोथ है ना, दैट इज़ ऑल्सो अनफेयर, बिकॉज वो तालीम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। क्रिटिकल थिंकिंग है, आप खुद सोचें, ज़ीरो इन्वेंशन है इस मुल्क के अंदर। आप देखें लास्ट कौन सी चीज़ इन्वेंट हुई थी? बिकॉज हम रिसर्च की तरफ उसकी तरफ जोर नहीं देते ना, एक स्टैंडर्ड मॉडल बना लिया। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग बचपन से शुरू होती है ना। सही है। तो जब शुरू से ही बच्चों को आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देंगे, तो फिर वो ना यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर्स में नज़र आएगी, ना ही वो टीचर्स में नज़र आएगी। सो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे थे आर्ट, म्यूज़िक एंड चेस का भी बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इट्स चेस तो हमारी जो बच्ची है वो नेशनल चैम्पियन है। एंड इट्स ऑल इलेक्टिव कि एवरीबॉडी हैज़ टू डू इट। आर्ट, चेस सबको करना होता है। म्यूज़िक जो है ना, स्पोर्ट्स अगर सिर्फ म्यूज़िक जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो हम सबको नहीं करा सकते। सही है। बट कोई 400-500 बच्चियाँ करती हैं। सही है। टोटल यहाँ पे स्ट्रेंथ है तकरीबन 1500। यहाँ पर कोई 1000 है कुछ, जो दूसरा स्कूल है वहाँ पर 3000 हैं। सही है। और इस मॉडल को देख के जो गवर्नमेंट ने सिर्फ आप लोगों के साथ ये काम किया, एंड यू बीन अराउंड फॉर लाइक मोर देन 20 ईयर्स आई बिलीव, तो उसको रेप्लिकेट करके कहीं और भी अप्लाई कर रहे हैं? जी, जितनी पॉलिसीज मैं आपको बता रहा था, जैसे जो पूरा एक अडॉप्टेड स्कूल का प्रोग्राम था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है इन्होंने बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को किया, और हमारे मॉडल के थ्रू ही बहुत सारे स्कूल रेप्लिकेट हुए। बच्चों को मारने का कानून, सेक्शुअल अब्यूज़ का जो करिकुलम था, आर्ट का करिकुलम, फिर टीचर्स की इवैल्यूएशन गवर्नमेंट की, वो सारी हमारे स्कूल से शुरू हुई है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑल्सो। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत हेल्प की इसके अंदर। ये बल्कि हमारे बच्चों ने, मैं अभी आया तो देखा तो उन्होंने थिंकिंग रूम बना दिया है। मैं आते ये पहले नहीं था, मैंने अभी इसको नोटिस किया, उन्होंने को 3-4 दिन में बनाया है। अब देखिए पूरा म्यूज़िक स्कूल है। सो म्यूज़िक से जितना बच्चा सीखता है ना, मैं समझता हूँ, मेरा डिसएग्रीमेंट होता रहता है अपने एकेडमिक्स से लोगों के साथ, बट जितने ही बच्चे उनकी मोटर स्किल्स बचपन में, बिकॉज दोनों हाथ यूज़ हो रहे होते हैं, दोनों पैर यूज़ हो रहे होते हैं, सो बहुत इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर। ओह वाह, ज़बरदस्त। इमरान अली जो है ना, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री। ये कमाल प्रोड्यूसर हैं, बहुत पुराने, जो आप एड्स भी देखते थे, अभी भी, पहले भी ये करते रहे हैं। अब ये टोटली म्यूज़िक प्रोग्राम को इस तरह से कर रहे हैं कि सारे मुल्क में उसको रेप्लिकेट किया जा सके। अब ये बिगिनर है। Very nice. सुनिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर। मैं तो सर ये बेसिकली जब देखा भी था तो मुझे ये था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लेसन लगा था ना, कि हमारे यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज के पीछे पागल हो जाते हैं ना, कि जो अंग्रेज़ी बोलने वाले को अच्छा आता है, और हमारे जो बच्चे जाते हैं अंग्रेज़ी स्कूलों में
उनको तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो तालीम नहीं दी जाती। तो हमारे बच्चों की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिस तरह इनकी म्यूज़िक हो गया, गेम्स हो गई, इंटरेक्टिव स्किल, सो स्कूल इज़ मोर ऑफ अ ग्रूमिंग ऑफ ए पर्सनैलिटी रादर देन आप उसको रटा लेके सिखाएं। बिकॉज मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में कहीं जो है ये बाकी कोई जितनी टर्मिनोलॉजी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सीखी थी वो आती थी, बट दीज आर द सॉफ्टवेयर स्किल्स, द कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर, हाउ यू हेल्प अदर्स, एम्पैथी क्या आती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सबसे मैंने पिछले दिन आपकी एक रील देखी थी, उसमें वो बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन है। मतलब अगर कोई नहीं भी बोल सकता, अगर वो हाथ से इशारे करके भी कम्युनिकेट करे, दैट इज़ अ लैंग्वेज। वी हैव इन आर नेशन एक हमें ना इन बिल्ड को एक कॉम्प्लेक्स है कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो हमें लोग पेंडू की जज करेंगे। मैं भी अब आपको बता रहा हूँ, मैं चाइना गया हूँ, उनको आती भी होगी तो वो नहीं बोलेंगे। आप टर्की जाएँ, उनको टर्किश के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते। जो हमें तो जो आप अभी कर रहे हैं ना गाड़ियों में, बिकॉज मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं बाइकर हूँ पुराना, तो मैं यही सोचा था कि हम किसी वक्त बच्चों के साथ मिलकर, बिकॉज हमारी एक बच्ची थी, उसने टोयोटा जो है वो उसकी ड्रीम कार बनाई थी, सही है, पेंट की थी, उसको फर्स्ट सेकंड पोजीशन मिली है। सो विल ट्राई टू डू समथिंग ओवर हियर आपके साथ, बिल्कुल बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट, आर्ट प्रोजेक्ट कर देंगे और एक व्हीकल को लेकर विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बेटियों ने किया था, उनको भी आर्ट का शौक है, तो मेरे पास एक पुरानी मड जीप थी, तो उन्होंने उसको पूरा पेंट किया हुआ है। आई हैव केप्ट इट लाइक दैट कि यार ठीक है उनके लिए, तो एक उनकी आर्ट को प्रिजर्व किया हुआ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड कीप डूइंग द ग्रेट जॉब सर। आप याद रखिएगा कि हमने ज़रूर इन बच्चों के साथ आपके साथ मिलकर प्रोजेक्ट। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हम इस फैसिलिटी पे आए थे, ये हमारे शहर कराची के अंदर मौजूद है, खूबसूरत फैसिलिटी है ये स्पोर्ट्स की। अगर हम देखें टफ बिछा हुआ है, पीछे आपके पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बेहतरीन स्कूल है। और ना सिर्फ स्कूल, एक स्कूल के लिए अच्छी बिल्डिंग नहीं बल्कि अच्छे उस्ताद का होना ज़रूरी है, करिकुलम का होना ज़रूरी है। और इस स्कूल के विज़िट के बाद हमें ये फील हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हैं वहाँ पॉजिटिव भी हैं। ये पीछे शहर कराची आपको नज़र आ रहा है कि फैला हुआ है और वर्टिकल बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसे वर्टिकल बिल्डिंग के दरमियान इतना वसी और री स्कूल, इसको देख के खुशी ये हुई कि यहाँ पे जो एक रिवैम्प किया गया है सिस्टम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। बाकी सूबों की गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज है कि आप भी करें और अपने स्कूलों को बेहतर बनाएं, क्योंकि यही स्कूल, यही दर्सगाहें जो है आने वाले दिनों के अंदर चैम्पियंस पैदा करेंगे। इस स्कूल ने चेस के चैम्पियन को पैदा किया है, इसी तरह डिफरेंट स्कूल जो है डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में चैम्पियंस पैदा करेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। पंजाबी आती है ना? मुझे पंजाबी आती है, आइए बैठते हैं दोनों। गाड़ियों का भी शौक है? वाह जी वाह, ये तो बेहतरीन हो गया। कौन सी गाड़ी फेवरेट है आपकी? BMW। अच्छा, और सबसे बुरी गाड़ी कौन सी है जो नहीं होनी चाहिए, कि नाम भी हो तो ठीक हो जाएगा? ऑल्टो। अच्छा, आपके ख्याल से सबसे ऐसी गाड़ी जो कि आप कहेंगे ये मेरे बड़े होकर लेनी है, वो BMW है? मर्सिडीज। अच्छा, गुड। और आप कितनी लैंग्वेज बोलती हैं? 3। कौन सी? इंग्लिश, उर्दू, जर्मन। इंग्लिश, उर्दू, जर्मन। और जर्मन में हेलो को क्या कहते हैं? हेलो। और बाय बाय? हेलो। चीस। आई एम आउट को क्या कहते हैं? It's been here house. It's been here house. ओह, ये तो मुझे सीखने में टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छी लैंग्वेज आपको कौन सी लगती है? पंजाबी भी तो आती है, आपको 4 आती हैं, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, पंजाबी। तो पंजाबी तो सबसे बेहतरीन है, क्या ख्याल है? पंजाबी घर में बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। और जर्मन जो है सीखना मुश्किल था कि इंग्लिश सीखना मुश्किल था? जर्मन ना फ्लुएंटली बोल लेते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते को वर्ड्स आते हैं जर्मन? आते हैं। इसके अलावा वो भी क्या सा डोरा क्या बोलती थी? डोरा भी तो कोई लैंग्वेज बोलती है। डोरा कार्टून देखें, वो क्या बोलती है? स्पेनियोल बोलती है, क्या बोलती है? स्पेनिश बोलती है ना, कि लैटिन बोलती है? स्पेनिश होती है ना। ओला, और उसमें पता नहीं क्या, आज मैं देख रहा था कि आपकी क्लास में बच्चे सीख रहे थे, ओला भी लगे रहे थे आज, है ना? तो आप भी सीख रही हैं? नहीं, हमारा पीरियड नहीं था। वैसे आपको शौक है सीखने का और लैंग्वेजेस? बड़े होके क्या बनना है? वेटनरी डॉक्टर। और एनिमल कौन सा सबसे अच्छा लगता है? कैट तो यहाँ पे मैंने देखी है बहुत ज्यादा है। फ्रेंडली है नहीं हैं? कितनी कैट है आपके स्कूल में? 9। और सबके नाम रखे हैं कोई के नहीं? नाम रखे ना, मैं तो नाम रखता हूँ, मैं और मेरी बेटी हम हर कैट का एक नाम रखते हैं, फिर उसको कैरेक्टर बनाते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। सारी फ्रेंडली कि एक आधी कोई है जो थोड़ी नास्टी है? एक है ना, वो मारती है उसे करीब जो। हाँ, वो मम्मा तब इसलिए जाती है जब बच्चों के करीब जाती है, वो अफ्रेड होती है कि बच्चों को तंग करेंगे, बट वंस शी नोज कि ये मेरे बच्चों के साथ फ्रेंडली, फिर ठीक हो जाएगी। सारी मामाएं प्रोटेक्टिव होती हैं, हमारी मामा भी प्रोटेक्टिव होती हैं, वो भी प्रोटेक्टिव है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास कौन सी है वैसे? 4A। मैं होता था 4D में। डी में सबसे मेरा ख्याल है जो मेरे जैसे होते थे वो होते थे, ए में सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना। चलो गुड, थैंक यू।